साल था 1875। एक बैनियन ट्री के नीचे कुछ लोग बैठे और वहाँ से शुरू हुआ हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उस बैनियन ट्री के नीचे से 5 स्टॉक ब्रोकर्स बैठते थे। वहाँ से पूरे देश का फाइनेंशियल फ्यूचर की ग्रोथ शुरू हुई, हमारे फाइनेंशियल मार्केट शुरुआत हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5500 कंपनीज लिस्टेड है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक दोनों से ज़्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो शुरू हुआ था पेड़ के नीचे से, आज उसमें करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती है ऑन अ डेली बेसिस। और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या फंडामेंटल्स हैं, क्यों स्टॉक ऊपर जा रहा था, क्यों नीचे जा रहा था, लॉन्ग टर्म इसका क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, सब डेटा रिसर्च में आपको दूंगा। एंड में आपको ओपिनियन भी दूंगा, और जो भी आपको डेटा दे रहा हूँ उन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप अपने खुद के लिए डिसीजन ले पाओ। तो शुरू करते हैं विद दिस आइकॉनिक कंपनी। तो पहली चीज जिसके से इन्वेस्टर्स बीएससी को लेकर बड़ा एक्साइटेड है ना, वो है बीएससी का बोनस इशू आ रहा है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो बीएससी का 2:1 का बोनस आ रहा है, जहां पे आपके पास एक स्टॉक है, आपको 2 स्टॉक मिलेंगे। ये बोनस कब इशू होगा? 29 मई 2025। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट, तब होगा। एंड अराउंड 54.93 करोड़ हैं जो बीएससी एक्स्ट्रा जो बोनस स्टॉक्स देगा उस पर लगेंगे। और ये सारा पैसा कहां से आएगा? बीएससी के खुद की कैपिटल रिजर्व से आएगा और खुद की जनरल रिजर्व से आएगा। सो इट्स अ गुड साइन। अब बात ये आती है, तो क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा साइन है? क्या बोनस का मतलब है कि स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा करेगी? इसका आंसर ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ। इसका आंसर मैं बताता है डेटा। तो उसके लिए मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज रखी है, यू रियली एंजॉय दिस। ठीक है, पहला केस लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब ऑन 21 जुलाई 2017 राइट, इन्होंने अनाउंस किया अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में कि हम 1:1 का बोनस दे रहे हैं। इसके बाद सर इनका स्टॉक ऊपर भागा है एंड 52 वीक हाई भी टच किया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2018 टीसीएस का। टीसीएस ने दोबारा 1:1 का बोनस निकाला और टीसीएस ने अनाउंसमेंट की थी अप्रैल 2018 को। एंड रिकॉर्ड डेट क्या थी? 2 जून 2018। अब इसमें क्या हुआ? टिल द रिकॉर्ड डेट 2 जून 2018 तक टीसीएस का स्टॉक 8 to 10% ऊपर बढ़ा। उसके बाद तो टीसीएस का स्टॉक नेक्स्ट ईयर से सीधा 79% तक ऊपर बढ़ गया। ठीक, फिर आता है बजाज फाइनेंस, 2016 में आया था। इनका अगेन 1:1 का बोनस इशू आया था, जुलाई 2016 को अनाउंस किया था और रिकॉर्ड डेट क्या बोली थी? सितंबर 2016। अब सिर्फ रिकॉर्ड डेट तक ही 2-3 महीनों में ही बजाज फाइनेंस का स्टॉक 20% ऊपर चला गया था। उसके बाद स्टॉक थोड़ा अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में रहा, आफ्टर अनाउंसमेंट थोड़ा बैलेंस रहा, बट स्टॉक ओवरऑल ऊपर ही भागा। उसके बाद है विप्रो का, जो 2019 में 1:1 का बोनस इशू आया था। ये जनवरी 2019 को डिक्लेयर किया था विप्रो ने, और रिकॉर्ड डेट थी 7 मार्च 2019। टिल द रिकॉर्ड डेट विप्रो का स्टॉक 5 to 7% ऊपर गया। उसके बाद तो विप्रो का स्टॉक सिर्फ बढ़ता ही गया। तो आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। जो लाइट ऑरेंज में है वो है प्री अनाउंसमेंट सर्च, और जो डार्कर ऑरेंज में है वो है अनाउंसमेंट के बाद। सो आपको एक आइडिया पड़ सकता है कि डेटा क्या बोल रहा है। हाँ, आप ये भी बोलते हो कि यार ये कंपनीज गोयला लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग थी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, सेक्टर स्ट्रॉन्ग थी, वो सारे पॉइंट्स हैं। बट अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो प्री अनाउंसमेंट पे स्टॉक आइडियली 5 to 20% तक ऊपर जाता है, और रिकॉर्ड डेट के बाद जब बोनस इशू हो जाता है उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर में रहता है, फिर स्टेबलाइज होता है। और लॉन्ग टर्म की बात करूंगा तो इट मेजरली डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, और फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो द कंपनी एंड्स अप डूइंग वेल। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इशू, रिकॉर्ड डेट है 29 मई 2025, बोनस है 2:1 का। तो अब आपको पता है डेटा इस पे क्या बोलता है। अब आ जाते हैं जो बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, डेरिवेटिव्स का एक्सपायरी डे शेड्यूल। अब अगर आपको नहीं पता तो लेट मी जस्ट अपडेट यू। तो हुआ क्या था यार कि एनएससी क्या चाहते हैं, जो वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी दोनों थर्सडे पे होती है, एनईसी चाहता है कि वो उसको शिफ्ट कर देते हैं टू मंडे एंड फ्राइडे। अकॉर्डिंग टू देम वॉल्यूम ज़्यादा होती है, डेरिवेटिव ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे बनाते हैं। अल्टीमेटली एक्सचेंज कैसे पैसे बना रही है? जितनी ट्रेडिंग हो रही है, ज़्यादातर जो एक्सचेंज पैसे बनाता है ट्रेडिंग के जो कंसिडरेबल अमाउंट, वो फ्यूचर ऑप्शन से आता है। तो अगर डेज ऐसे स्प्लिट करते हैं तो लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बीएससी का स्टॉक इस चक्कर में बढ़ा गिर गया। वाई? इन्वेस्टर्स को लगा कि यार अगर मंडे कर दिया वो लास्ट वो एक्सपायरी का दिन तो इट्स बेटर, तो बहुत ट्रेडर्स वहाँ पे वॉल्यूम्स करेंगे तो वॉल्यूम्स डिवाइड हो जाएंगे, बीएससी पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे।
ये स्कैर था जिस चक्कर में बीएससी स्टॉक ने काफी नेगेटिव बीटिंग भी ली, बट अब फाइनली सेबी का कंसल्टेशन पेपर बाहर आ गया है। सेबी ने मना कर दिया है। सेबी ने बोला कि सिर्फ 2 एक्सपायरी डेज होंगे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो एज ऑफ नाउ जो एनएसई फ्राइडे और मंडे को एक्सपायरी डे जा रहा था वो अब हट गया है, बीएससी ने बंद कर दिया है। बीएससी की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच बीएससी का जो स्टॉक है वो भी ऊपर चला गया। इनफैक्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया इस पर। फिर जो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से बीएससी के इन्वेस्टर्स काफी डरे हुए थे बट अब बड़े खुश नजर आ रहे हैं, वो है एनएसई का आईपीओ। अब एनएसई का आईपीओ आना था बट सेबी ने उसमें काफ़ी कंसर्न्स हैं जो उन्होंने फ्लैग कर दिए हैं, और ये रिपोर्ट पूरी एनडीटीवी प्रॉफिट में भी आई थी कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो इश्यूज़ उनकी गवर्नेंस में है, रिड्यूसिंग स्टेक्स में है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में है, इंटरनल प्रोसेसेस में है, इन सबको रिजॉल्व करने के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड प्रपोज किया गया है। तो अगर एनएसई का आईपीओ 2 साल बाद आएगा तो ऑफकोर्स बीएससी के लिए अच्छी बात है, बीएससी शेयर होल्डर्स बहुत खुश। अब बीएससी के Q3 FY25 के रिजल्ट्स की बात करते हैं जो उनके लेटेस्ट रिजल्ट्स अभी तक आए हैं। सबसे पहली चीज, इनका नेट प्रॉफिट सर डबल हो गया है। Q3 FY24 में जो था 108 करोड़ वो Q3 FY25 में हो गया है 220 करोड़। रेवेन्यू की बात करेंगे तो जो पहले था 431 करोड़ अब हो गया है 835 करोड़। इक्विटी टर्नओवर 6,643 करोड़ से हो गया है 6,800 करोड़। और अगर आप एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर की बात करोगे तो जस्ट लुक एट दिस, किस स्पीड से ये स्ट्रक्चरली ऊपर बढ़ा है। अब आ गया है 87,584 करोड़। इट इज इनक्रेडिबल। एंड आने वाले टाइम में बीएससी का जो ऑब्जेक्टिव है कि तो एफपीआईज के लिए दे वांट टू मेक बीएससी मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस ये बहुत बेटर करना चाहते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग सिस्टम्स को बेटर करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाकर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और भी बढ़ेंगी एंड दे वांट टू बी इन अ सिचुएशन दैट दे कैन हैंडल एज मेनी वॉल्यूम्स एज पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम यही इन पे एक पोटेंशियल रिस्क भी है, बिकॉज एज एक्सचेंज आप देखोगे इनका जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो ट्रेडिंग से आ रहा है, फ्यूचर ऑप्शन से आ रहा है, डेरिवेटिव से आ रहा है। इसी को सेबी कर्व करने की कोशिश करिए। अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रेडिंग के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए, एसटीसीजी बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेडिंग को इंकरेज बिल्कुल नहीं करती है, बिकॉज लॉस तो होता है लोगों का, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनता लोगों को, ये अगेन एक स्टेटिस्टिकल फैक्ट है। सो दिस इज अ कांस्टेंट थ्रेट ऑन बीएसई। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल्स में। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19.9%, इनका ईपीएस ग्रोथ इज 57.3%। फिर आप देखेंगे इनका पीई इज 82.5 टाइम्स विच इज वेरी हाई। एंड आप स्क्रीन पॉज करके दूसरे इनके मेट्रिक्स भी देख सकते हो, बट एक बार ना आप डिसाइड कर लो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको ये बीएसई स्टॉक में इंटरेस्टेड है नहीं है, लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है क्या नहीं है, और अगर कमेंट करो तो प्लीज लाइक भी कर देना सो दैट एल्गोरिथम हमारे चैनल की भी थोड़ी हेल्प करे, ग्रो करे, हम और लोगों तक पहुंच पाए। अब मैं आपको बता रहा हूं अपना ओपिनियन। एम आई ऑप्टिमिस्टिक पर्सनली स्पीकिंग ऑन बीएसई स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म? नहीं। क्यों नॉट? मैं फंडामेंटल्स पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं जा रहा हूं सीधा बिजनेस में। बीएसई एज अ कंपनी आप देखोगे इसका बिजनेस इज नॉट ओनली जस्ट प्रॉफिट मेकिंग। इनका बिजनेस ये भी है कि इनको प्रॉफिट मेकिंग भी करनी है बट एट अ स्टेबल रेट करनी है, इनको वो फाइनेंशियल एजुकेशन भी बढ़ानी है, ये इनके दूसरे मैट्रिक्स भी हैं, वेलफेयर का मैट्रिक भी आता है। दूसरी चीज़ आई फील कि यार ठीक है बीएसई विल डू वेल, आने वाले टाइम में अच्छा करेगा स्टॉक, बिकॉज ज़्यादा लोग मार्केट्स को एंटर करेंगे एंड अभी तो मार्केट पार्टिसिपेशन ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अभी तो बहुत बढ़ेगी आगे जाके, उसमें मुझे कोई डाउट की बात ही नहीं है। स्टॉक मार्केट्स विल कीप बिकमिंग मोर डेमोक्रेटाइज्ड विद टाइम, जहाँ पे और भी ज़्यादा लोग इसको एक्सेस करने बैठ जाएंगे एंड पीपल विल रियलाइज आगे जाके कि ट्रेडिंग जुआ है, सट्टा है, कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली पीपल विल बी सेंसिबल और इन्वेस्टिंग की तरफ ही जाएंगे, आई हैव नो डाउट इन दैट। बट एट द सेम टाइम आई डोंट लाइक इट एज ए इन्वेस्टेबल बिजनेस। आई फील कि इन्वेस्टिंग इन अदर सेक्टर्स इज मच बेटर, जहाँ पे हायर ग्रोथ रेट आ सकता है। इसमें वी आर ओनली डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर्स, और भी जो ट्रेडिंग से वॉल्यूम आ रहा है उसको भी सेबी और गवर्नमेंट कर्व करने की कोशिश करिए, जो विद टाइम ट्रेडिंग कम भी हो जाएगी बिकॉज पीपल विल रियलाइज कुछ फायदा है नहीं ट्रेडिंग का। सो एज अ लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन नॉट दैट मच, बट शॉर्ट टर्म में दिस सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो मैंने आपको डेटा दिखाया था बोनस का, तो उसके लिए थिंग्स आर लाइनिंग अप क्वाइट फॉर बीएसई। बट आप क्या करना चाहते हो हर चीज़ मुझे बताना, जो भी मैंने बोला है हर चीज़ को डबल फैक्ट चेक करना फिर ही डिसाइड करना। सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में आपको दे रखा है, और अगर आपको लग रहा है मैं ट्रेडिंग के बारे में नेगेटिव क्यों हूँ तो एक बार वॉच दिस वीडियो जो मैंने डिटेल में बता रखा है कि व्हाट डू आई ट्रूली फील अबाउट ट्रेडिंग। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.